पिछले वीडियो में हमने एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से 2x2 मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाला था। तो आज हम 3x3 ऑर्डर का इन्वर्स निकालेंगे रो ट्रांसफॉर्मेशन से, और बाकी के एग्जांपल जो है वो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से। सो यहाँ पे देखो एक एग्जांपल, फाइंड द इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स 2 1 3 1 0 0 1 1 1 1 बाय एलिमेंट्री रो transformation. So let us start. So let A is equal to, write the given matrix here. First of all, 2 1 3 1 0 1 1 1 1. After then we check the determinant of given matrix, that is determinant of A is equal to 2 1 3 1 0 1 1 1 1, that is equal to प्लस माइनस प्लस। डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे हम 2 इन द ब्रैकेट, 2 के नीचे के एलिमेंट डिलीट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम 0 इंटू 1 0 माइनस 1 इंटू 1 1, दैट इज इक्वल माइनस 1 इंटू, ये नीचे के एलिमेंट डिलीट करेंगे और इसका प्रोडक्ट करेंगे 1 इंटू 1 1 और 1 इंटू 1 1, दैट इज 1 माइनस 1 प्लस 3 इंटू, 3 के नीचे के एलिमेंट डिलीट करेंगे 1 इंटू 1 1 1 इंटू 0 0, दैट इज इक्वल टू 0 माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 1 0 प्लस 3 1 इंटू 1 1 माइनस 0 1, और दैट इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 इंटू 0 0 3 इंटू 1 3, दैट इज इक्वल टू 1 3 माइनस 2 1, एंड विच इज नॉन जीरो, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ A is equal to 1 and which is non-zero. So therefore A inverse is exist because of given matrix is a non-singular matrix. Okay, and so after then we find the inverse by row transformation. So now रो ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम इनवर्स निकालते हैं तो यहाँ से स्टार्ट करने का, A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू I, जो इनवर्स की डेफिनेशन हमने देखी थी ए पेयर से हम स्टार्ट करेंगे रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए. सो हियर पुट इन द वैल्यू ऑफ A is 2 1 3 1 0 1 1 1 1, okay, into A inverse, that is equal to identity matrix 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1. ये है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स. अब हम रो ट्रांसफॉर्मेशन से ये जो मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स का कन्वर्टेशन आइडेंटिटी में करेंगे, यानी कि ये जो मैट्रिक्स दिख रहा है इस तरह से ए मैट्रिक्स को हम कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग द रो ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, सो अब यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए यहाँ पे हमको क्या लाना है, यहाँ पे हमको लाना है 1. ओके, तो यहाँ पे 1 लाने के लिए, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहाँ पे इस जगह पे 1 आने को चाहिए. ओके, यहाँ पे 1 आने के लिए फिर क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे फिर 1 आने के लिए ये जो सेकंड रो में 1 दिख रहा है, यानी कि फर्स्ट रो और सेकंड रो की इंटरचेंज करेंगे हम. ये दोनों रो की हम इंटरचेंज करेंगे, यानी कि R1 और R2 की इंटरचेंज के लिए 2 साइडेड एरो दिखाना होता है. R1 इंटरचेंज टू R2, इस तरह से इसको रीड करते हैं. ओके, सो अप्लाई द ट्रांसफॉर्मेशन हियर. सो दैट इज द नेक्स्ट स्टेप इज, ओके, इसको चेंज करते, सेकंड रो को फर्स्ट रो में लिखते 1 0 1 2 1 3, और थर्ड रो एज इट इज 1 1 1. ए इनवर्स, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हमने यहाँ पे अप्लाई किया वही ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे अप्लाई करना है. सो दैट इज 0 1 0, यहाँ पे भी सेकंड रो फर्स्ट में लिखते 1 0 0, ये हो गया इंटरचेंज. थर्ड रो एज इट इज 1 0 0 1. ओके,
इसके बाद अभी यहाँ पे 1 आ गया, ये जो पोजीशन है ये पोजीशन पे हमको 1 लाना पड़ता है। ओके, ये 1 आ गया यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे जो है इसके नीचे 0 और 0 लाना है, यानी कि ये दोनों स्टेप हमको 0 करना है। ओके, यानी अभी क्या करेंगे पे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अभी यहाँ पे 0 लाना है। 0 लाने के लिए सेकंड रो चेंज होगा, दैट इज R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2R1 एंड थर्ड रो में 0 लाने का, यानी कि 1 को 0 करना है। इसका मतलब R3 चेंज होगा, R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1। अभी देखो ये ट्रांसफॉर्मेशन हमने कैसे क्रिएट किया। सेकंड रो में 2 को 0 लाना था, यानी कि 2 में अगर हमने 2 माइनस किया तो 0 आ जाएगा। ये देखो सेकंड रो में 2 है माइनस, और 2 कहां से लाना है फिर माइनस करने के लिए, यहाँ पे 2 आना चाहिए। यहाँ पे 2 आने के लिए क्या किया हमने, ये जो फर्स्ट रो है यानी कि R1, ये R1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि अगर यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको ऐसा 2 इंटू 1 2, और इसमें माइनस कर देंगे 2 इंटू 1, यानी कि 1 किस में है R1 में, यानी कि 2 इंटू R1 होगा। इसलिए यहाँ पे हमने लिखा 2 इंटू R1 और सब्सट्रैक्शन किया सेकंड रो के साथ में, यानी कि सेकंड रो में 2 है, यानी कि 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, राइट। सिमिलरली यहाँ पे हमको 0 लाना था, यहाँ पे 1 है, 1 माइनस 1 कहाँ पे दिख रहा है R1 में, यानी कि R3 माइनस R1 किया तो मिलेगा हमको 0। इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हमने क्रिएट किया। ओके, सो अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन अब हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, यानी कि क्या, ये यहाँ पे अप्लाई करने के लिए जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आप अप्लाई करेंगे ये एप्लीकेशन हम पीछे से करेंगे, यानी कि फर्स्ट रो को -2 से मल्टीप्लाई करो और सेकंड रो में ऐड करो। देखो -2 इंटू 1 -2 और +2 0, -2 इंटू 0 0 0 -1 -1, -2 इंटू 1 -2 प्लस 3 1। ओके, -2 इंटू 0 0 0 -1 -2 इंटू 1 -2। ओके, और -2 इंटू 0 0 एंड -0 0, राइट। और यहाँ पे R3 माइनस R1 है कि 1 -1 0 1 -0 1 1 -1 0 0 -0 0 0 0 -1 1 -0 1। तो ये बन गया ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो यहाँ पे हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए जो फर्स्ट रो चाहिए था, फर्स्ट कॉलम हो गया, 1 के नीचे दोनों 0 मिल गए। अभी सेकंड कॉलम क्रिएट करते हैं हम, यानी कि ये जो कॉलम है ये कॉलम में हमको क्या लाना है, अभी इस जगह पे 1 लाने का है। ओके, तो इस जगह पे 1 लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अभी यहाँ पे 1 लाने के लिए, यानी कि यहाँ पे 1 लाना है। यहाँ पे 2 तरीके हैं, यहाँ पे हमने R2 और R3 को इंटरचेंज किया तो भी चलेगा, यहाँ पे -1 नहीं तो फिर सेकंड रो को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते। ओके, R2 चेंजेस टू -R2, सेकंड रो को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा, देखो अभी 1 0 1, फर्स्ट रो एज इट इज लिखते, सेकंड रो को माइनस से मल्टीप्लाई करते 0 माइनस माइनस +1, और यहाँ पे +1 का बनेगा -1, और थर्ड रो एज इट इज 0 1 0 A इनवर्स दैट इज इक्वल टू 0 1 0, सेकंड रो को माइनस से मल्टीप्लाई करो, -1 का बन जाएगा +1, -2 से बन गया +2, और ये 0 एज इट इज 0 -1 1। ओके, इसके बाद फिर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 लाने का है अभी आइडेंटिटी के लिए। आइडेंटिटी देखो यहाँ पे आइडेंटिटी के लिए ये जो है यहाँ पे 0 लाने का है। ओके, सो आइडेंटिटी के लिए यहाँ पे 0 लाने के लिए क्या करेंगे हम, फिर सेकंड थर्ड यहाँ पे 0 लाने का, यानी कि थर्ड रो चेंज होने वाला है। R3 चेंजेस टू R3 माइनस R2, यानी कि ये थर्ड रो और सेकंड रो के हम सब्सट्रैक्शन करेंगे, 0 मिल जाएगा। सो वी गेट दैट इज इक्वल टू, थर्ड रो चेंज होने वाला है, फर्स्ट रो सेकंड रो एज इट इज लिख लेते 1 0 1 0 1 -1 that is equal to here 0 1 0 1 2 0 0 -1 1, सॉरी यहाँ पे चेंज करना है, 0 -0 0 1 -1 0 0 -1 यानी कि +1, 0 -1 -1 आने चाहिए इधर, -1
-2 -3 1 -0 1। सो इस तरह से ये ट्रांसफॉर्मेशन अभी बन गया, यानी कि हमारा फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड कॉलम बन गया। अभी थर्ड कॉलम बनाना है हमको आइडेंटिटी के लिए। आइडेंटिटी के लिए थर्ड कॉलम को यहाँ पे हमको 1 चाहिए, यहाँ पे 1 मिल गया। अब यानी कि अब हमको क्या करना है, यहाँ पे दोनों 0 करना है, इसलिए हम ट्रांसफॉर्मेशन अभी क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे 0 लाने के लिए अभी क्या करेंगे, R1 को हम चेंज करेंगे, यानी कि R1 चेंजेस टू, R1 को R3 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, R1 माइनस R3 एंड सेकंड रो को भी 0 करना है, यानी कि R2 चेंजेस टू R2 प्लस R3। यहाँ पे -1 है इसलिए +1 करना पड़ेगा। ओके, सो अप्लाइंग द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द अबव मैट्रिक्स। यहाँ पे क्या होने वाला है, अभी R1 चेंज होने वाला है, R2 चेंज होने वाला है, R3 एज इट इज लिख लो, 0 0 1 -1 -3 1। ओके, इसके बाद R1 माइनस R3, यानी कि R1 माइनस R3, 1 फर्स्ट रो में से थर्ड रो में डिलीट, 1 -0 1 0 -0 0 1 -1 0 0 -1 +1 1 -3 माइनस प्लस हो जाएगा, 1 -3 यानी कि 4 बन जाएगा ये, 0 -1 कैलकुलेशन बराबर लिखना है। 0 यहाँ पे अभी R2 प्लस R3 यानी कि सेकंड रो थर्ड रो के एडिशन, 0 + 0 0 1 + 0 1 -1 + 1 0 1 -1 0 2 -3 -1 0 + 1 1। तभी हमको ये बन गया मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट। देखो अभी हमको क्या चाहिए था कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमको इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना था, तो बन गया देखो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अभी हम यहाँ पे अभी रुक जाते, तो इसका सिंबल लिखते I × A इनवर्स दैट इज इक्वल टू 1 4 -1 0 -1 1 4 -3 1। ओके, I × इनवर्स A इनवर्स दैट इज इक्वल टू 1 4 -1 0 -1 1 4 -3 1। ये बन गया हमारा इनवर्स बाय इन द रो ट्रांसफॉर्मेशन। अगर इस तरह से हम जाते हैं, कैलकुलेशन बराबर करते हैं, तो यहाँ पे हमको इनवर्स बराबर मिलेगा, विच इज द रिक्वायर्ड इनवर्स, विच इज द रिक्वायर्ड इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। ओके, अब अगला एग्जांपल जो है हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से लेते हैं। इसके पहले एग्जांपल होमवर्क के लिए एक एग्जांपल मैं तुमको देता हूं इनवर्स निकालने के लिए। ओके, होमवर्क के लिए फाइंड A इनवर्स इफ A इज इक्वल टू बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, एग्जांपल 2। A इज इक्वल, नेक्स्ट एग्जांपल, इफ A इज इक्वल टू 1 0 1 0 2 3 1 2 1, फाइंड A इनवर्स बाय कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से अब जाते हैं। सो लेट स्टार्ट द गिवन मैट्रिक्स 1 0 1 0 2 3 1 2 1। Similarly, check the determinant of the given matrix. So, determinant of A is equal to 1 0 1 0 2 3 1 2 1 plus minus plus that is equal to 1 into 1 इंटू करने के बाद अब क्या करेंगे हम कि 1 इंटू इसके नीचे के एलिमेंट डिलीट करेंगे। डिलीट करने के बाद 2 इंटू 1 2 माइनस 2 इंटू 3 6 दैट इज माइनस 0। 0 के नीचे के एलिमेंट लिखने के बाद 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद 0 आने वाला है, इसलिए प्रोडक्ट नहीं लिया तो भी चलेगा। इसके बाद +1 इंटू +1 के नीचे के एलिमेंट डिलीट किया,
सामने वाले जो है वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। 0 इंटू 2 0 माइनस 2 इंटू 1 2 इंटू 1 2 दैट इज इक्वल टू 2 माइनस 6 माइनस 4 प्लस 1 0 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 1 इंटू माइनस 4 2 into minus 2 that is equal to minus 6 which is non-zero, and so therefore again A inverse is exist. So by column ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम लिखेंगे फिर A इनवर्स इंटू A इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अभी A पेयर लिखना है, ओके। तो यहाँ पे अभी लिखेंगे हम A इनवर्स इंटू A मैट्रिक्स। A मैट्रिक्स यहाँ पे लिखे हम। मैट्रिक्स कह रही है हमको कि मैट्रिक्स है हमारे पास 1 0 1 0 2 3 1 2 1, ओके, दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसके बाद अब इसको ए जो मैट्रिक्स है इसको अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो हमको यूज करना है वो ओनली कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है। यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्मेशन अभी नहीं चलेगा। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या करना है कि अभी पहले 1 बाय 1 रो कंप्लीट कर लेते, यानी कि क्या यहाँ पे पहले हमको 1 लाना है। तो यहाँ पे 1 लाने के लिए यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, इसलिए वो एक काम कम होगा। इसके बाद यहाँ पे 0 लाना है, यहाँ पे 0 लाना है, ओके। सो ओनली यहाँ पे भी 0 ऑलरेडी है, सो इसलिए ओनली क्या करना है कि ये जो प्लेस है यहाँ पे 1 के लिए 1 की जगह पे हमको 0 लाना है, ओके। जब भी हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से काम करेंगे तब ऐसा फर्स्ट रो कंप्लीट करना, सेकंड रो कंप्लीट करना, थर्ड रो कंप्लीट करना। समझ में आ रहा है? कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से जब भी काम करते हैं तब 1 बाय 1 रो कंप्लीट करने का, और जब रो ट्रांसफॉर्मेशन से काम करेंगे तब 1 बाय 1 कॉलम कंप्लीट करना। पिछले एग्जांपल में हमने किया था। यहाँ पे अभी 0 की जगह पे 1 की जगह पे 0 लाना है, इसलिए कौन सा कॉलम में बोलेंगे अभी हम, कौन सा कॉलम चेंज होगा? थर्ड कॉलम, यानी कि C3। कॉलम C से इंडिकेट करते हैं, C3 चेंजेस टू C3। अब ये C3 में क्या डालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है, 1 में से 1 माइनस करना पड़ेगा। 1 कहाँ पे दिख रहा है? फर्स्ट कॉलम से, यानी कि C3 माइनस C1 ऐसा करेंगे हम, C3 माइनस C1। ये ट्रांसफॉर्मेशन बन गया। अगर यहाँ पे अप्लाई किया तो यहाँ पे श्योरली 1 आ जाएगा अभी। सो दैट इज A इनवर्स इंटू C3 चेंज हो रहा है, थर्ड कॉलम चेंज हो रहा है, यानी कि फर्स्ट कॉलम एज इट इज रहेगा 1 0 1, सेकंड कॉलम भी एज इट इज रहेगा 0 2 2, खाली थर्ड कॉलम चेंज होगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करो, 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 0 3, 1 माइनस 1 0। यहाँ पे भी फर्स्ट कॉलम एज इट इज, सेकंड कॉलम एज इट इज, उसके बाद फिर थर्ड कॉलम 0 माइनस 1 बन गया, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट कॉलम जो है वो कंप्लीट हो गया, फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया, ओके। अभी सेकंड रो कंप्लीट करने का, यानी कि यहाँ पे सेकंड रो कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले हमको 1 लाने का है। यहाँ पे 1 लाने के लिए, यानी कि यहाँ पे जो पोजीशन है ये पोजीशन में हमको 1 लाना है। तो यहाँ पे 1 लाने के लिए हमको अभी ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करना है। यहाँ पे 1 लाने के लिए क्या करेंगे, फिर यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो डायरेक्टली 2 को 2 से डिवाइड मत करो। अगर 2 से 2 को डिवाइड कर दिया तो 1 आने वाला है, लेकिन क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो आगे है 1 बाय 2 बन जाएगा, यहाँ पे 3 बाय 2 बन जाएगा, यानी कि यहाँ पे फ्रैक्शन में आ जाएगा। और फ्रैक्शन में आने के बाद अगला जो कैलकुलेशन हम करेंगे वो कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए फर्स्ट स्टेप में डिवाइडिंग मत करो अगर हो सके तो। अगर यहाँ पे डिवाइडिंग के अलावा अगर हमको 1 नहीं मिल रहा है तो फिर लास्ट चांस हमको वो 2 से 2 डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले अगर डायरेक्टली हम 1 कर सकते हैं क्या, ऐसा सोचने का। तो क्या करेंगे, देखो अभी ये जो 2 है, 2 को 2 से डिवाइड नहीं करना है, तो इसलिए क्या करेंगे हम, जो सेकंड रो है
सेकंड रो को हम 2 से जो सेकंड कॉलम है वो सेकंड कॉलम को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि क्या बन जाएगा 2 इंटू 2 4, वो राइट। और 4 बनने के बाद फिर थर्ड कॉलम से हमको यहाँ से माइनस कर देंगे, यानी कि 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 1 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे फ्रैक्शन आने का कोई चांस नहीं, इसलिए वैसे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं। सो ओके, सेकंड कॉलम यहाँ चेंज होने वाला है, इसलिए C2 चेंजेस टू C2 changes to C2 changes to C2 को किससे मल्टीप्लाई किया 2 से, और किस में से माइनस कर रहे हैं थर्ड कॉलम से, यानी कि C3। ये बन गया ट्रांसफॉर्मेशन। ये अप्लाई करेंगे अभी यहाँ पे A इनवर्स, सेकंड कॉलम चेंज हो रहा है, फर्स्ट कॉलम लिख लो एज इट इज 1 0 1, थर्ड कॉलम भी लिख लो 0 3 0, यहाँ पे भी वैसा ही है, फर्स्ट 1 0 0 माइनस 1 0 1। अभी सेकंड कॉलम चेंज करेंगे, अभी यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो और थर्ड में से माइनस करो, 2 इंटू 0 0 0 माइनस 0 0, 2 इंटू 2 4 4 माइनस 3 1, 2 इंटू 2 4 4 माइनस 0 4, 2 इंटू 0 0 0 माइनस 1 प्लस 1, 2 इंटू 1 2 2 माइनस 0 2, 2 इंटू 0 2 इंटू 0 0 माइनस 1 ओके। तो इस तरह से यहाँ पे 0 बन गया, अभी 0 बन गया, 1 आ गया। अभी क्या करना है, खाली ये जो रो है यहाँ पे 3 के प्लेस पे हमको अभी 0 लाने का है, क्योंकि ये देखो 0 1 आ गया, यहाँ पे अभी हमको 0 लाने का है, इसलिए यहाँ पे 0 लाने के लिए 3 को 0 बनाना है, यानी कि कौन सा कॉलम चेंज होगा, थर्ड कॉलम। C3 चेंजेस टू C3 चेंजेस टू C3 में अभी 3 दिख रहा है, तो 3 में से यानी कि C3, ये जो 3 है 3 में से हमको माइनस करना पड़ेगा 3। 3 कहाँ से लाएंगे हम, C1 में से लाएंगे या C2 में से लाएंगे, क्योंकि सेकंड कॉलम में 1 दिख रहा है, 1 को अगर हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 बन जाएगा, और 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, यानी कि C3 माइनस 3 इंटू C2 कॉलम। ओके, सो अप्लाइंग ऑन द अबव मैट्रिक्स दैट इज इक्वल टू C3 चेंज होने वाला है, फर्स्ट और सेकंड कॉलम एज इट लिख लो, 1 0 1 0 1 4 दैट इज इक्वल टू 1 0 0 1 2 माइनस 1। अभी अप्लाई करते, सेकंड कॉलम को -3 से मल्टीप्लाई करो, सेकंड कॉलम को -3 से और थर्ड में ऐड करो, ऐसा -2 इंटू 0 0 प्लस 0 0, -3 इंटू 1 -3 और +3 0, -3 इंटू 4 -12 और 0 -12। यहाँ पे भी वैसे ही सेकंड कॉलम को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 इंटू 1 -3 और -1 -4, -3 इंटू 2 -6 और 0 -6, -3 इंटू -1 +3 -1 +3 और 1 4। यहाँ पे कैसे किया, -3 इंटू -1 +3 और 1 4 बन गया। इस तरह से सेकंड रो कंप्लीट हो गया। अभी थर्ड रो कंप्लीट करने का है। थर्ड रो कंप्लीट करने के लिए अभी थर्ड रो कंप्लीट करने के लिए अभी -12 दिख रहा है, अभी -12 को -12 से डिवाइड कर देते हैं। अभी ये लास्ट स्टेप, लास्ट कॉलम है, इसलिए यहाँ पे अभी -12 को -12 से डिवाइड करना ही पड़ेगा, यहाँ पे दूसरा चांस नहीं है, इसलिए डिवाइडिंग फैक्टर हम यूज कर रहे हैं, यानी कि C3 changes to C3 dividing by -12. So A inverse in that is equal to 1 0 1 0 1 4, यानी कि थर्ड कॉलम चेंज है, थर्ड कॉलम को -12 से डिवाइड करो, 0 -12 0 0 से -12 से डिवाइड करो 0, -12 को -12 से डिवाइड किया 1, दैट इज इक्वल टू 1 0 0। अभी हम -12 से डिवाइड करना है 4 -4 को, अगर -4 को -12 से डिवाइड करते तो क्या बनता है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 4 डिवाइडिंग बाय 3, 4 3 जा 12, यानी कि 1/3 बन जाएगा यहाँ पे।
सिमिलरली -6 को अगर -12 से डिवाइड बन गया तो माइनस माइनस कैंसिल 1/2 आ जाएगा। सिमिलरली 4 को -12 से डिवाइड करा तो -1/3 आ जाएगा, तो -1/3। ये देखो डिवाइडिंग करने के बाद ऐसे फ्रैक्शन आते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 बन गया। अभी यहाँ पे 1 करने के बाद अभी क्या करना है हमको, यहाँ पे 0 लाने का है और यहाँ पे 0 लाने का है, इसलिए ये दोनों जगह पे हमको अभी 0 लाने का है। दोनों ट्रांसफॉर्मेशन लिखते हैं। यहाँ पे 1 को 0 लाने का यानी कि C1 चेंज होने वाला है। C1 चेंजेस टू C1 को हम C3 में से माइनस करेंगे, C1 माइनस C3 एंड यहाँ पे 0 लाने का है यानी कि सेकंड कॉलम को 0 बनाना है। C2 चेंजेस टू C2, यहाँ पे 4 है, 4 में से 4 माइनस करेंगे, -4 C3। A इनवर्स इज इक्वल टू 1 A इनवर्स इंटू 1 C1 माइनस C3, C1 माइनस C3 करते 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0। C2 चेंज होने वाला है, C2 बाद में करेंगे हम, पहले इसका कर लेते। 1 माइनस C3, 1 माइनस -1/3, 1 में से 1/3 माइनस करना है तो क्या बनेगा, 3 इंटू 1 3 माइनस 1 2/3, 0 माइनस 1/2 -1/2, 0 माइनस -1/3 यानी कि +1/3। चलो ये काम बन गया। अभी सेकंड कॉलम को क्या करना है कि थर्ड कॉलम को -4 से मल्टीप्लाई करना है और C2 में ऐड करना है। थर्ड कॉलम को -4 से, -4 इंटू 0 0, यहाँ पे ऐड करने के बाद 0 ही बनेगा, -4 इंटू 0 0, यहाँ पे ऐड करने के बाद 1 ही आएगा। यहाँ पे देखो अभी -4 इंटू 4 1, -4 प्लस 4 0, थर्ड कॉलम एज इट इज 0 0 1। ओके, यहाँ पे थर्ड कॉलम को -4 इंटू C3, -4 इंटू C3, यहाँ पे अगर -4 से मल्टीप्लाई करना है तो -4 से मल्टीप्लाई करने के लिए -4 इंटू 1/3 क्या बन जाएगा, -4/3। ओके, -4/3 बनेगा। तो -4/3 बनने के बाद सेकंड कॉलम को ऐड करना है यानी कि +1, सेकंड कॉलम में +1 दिख रहा है, ये बन जाएगा 3 इंटू 1 3, 3 माइनस 4 -1, -1/3 यहाँ पे आएगा। -4 इंटू 1/2, -4 इंटू 1/2 -4/2, और यहाँ पे +2 में ऐड करना है, +2 यानी कि क्या बनेगा, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 4 0, 0/2 यानी कि ये बन गया 0। ओके, -4 इंटू -1/3, माइनस प्लस 4/3 और -1 में ऐड करना है यानी कि ये बन जाएगा -1 में ऐड करने के बाद -3 इंटू -1 -3 और +4 1/3 यानी कि ये बन गया 1/3। और लास्ट कॉलम है सही 1/3 1/2 -1/3। तो यहाँ पे हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया है, इसलिए हम लिखेंगे -1 A इनवर्स इंटू आइडेंटिटी I दैट इज इक्वल टू, ये जो मैट्रिक्स है वो एज इट इज लिखेंगे हम 2/3 -1/3 1/3 -1/2 0 1/2 1/3 1/3 -1/3 यानी कि A इंटू इनवर्स दैट इज इक्वल टू, ए जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स बन गया इनवर्स अभी। ओके, इस तरह से कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से हमने एक एग्जांपल सॉल्व किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस देखने वाले हैं, और एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस में जो रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, एडजॉइंट मेथड, हाँ, इसका अच्छे तरह से स्टडी करो। इसमें से हमने जो रो ट्रांसफॉर्मेशन लिया है और एडजॉइंट मेथड जो लिया है, इसका यूज हमको एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस में करना है।